स्वागत है आप सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स का। आज की इस वीडियो में देखिए सारे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, 8 चैप्टर पे पहुंच गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए 5 से 6 वीडियो में हर एक चैप्टर खत्म हो रहा है। क्लियर। घुड़न गति इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसको भी 6 लेक्चर्स में हमने ख़त्म कर दिया। क्लियर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उसके पढ़ लिए भाई। अब हम आ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण 8 चैप्टर। उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केपलर का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए आप सभी। हम लास्ट तक चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताएंगे, लास्ट चैप्टर तक हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है केपलर का नियम, क्योंकि ग्रहों के बारे में बात करता है। हम लोग सोचते थे कि सूरज के चारों तरफ धरती चक्कर लगा रहा है, लेकिन कैसा पथ है, चक्कर लगा रहा है तो उसका परिक्रमण काल कितना है, चक्कर लगा रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें वो हम जानेंगे केपलर के नियम में। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं अब स्टार्ट। देखिए केपलर का सबसे पहला नियम बहुत आसान है। इन्होंने सिंपली बात कही पहले नियम में कि ग्रह आपका सूरज का चक्कर लगा रहा है, तो जिस पथ पे लगा रहा है ना, वो पथ आपका दीर्घाकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सूरज किसी एक फोकस पर होता है। आप थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। देखिए सर्कल जब हम सोचते थे कि नहीं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लग रहा है। ठीक है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाया जा रहा है सूरज के चारों ओर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई, ऐसा सही है नहीं। रियलिटी में देखा क्या स्टूडेंट्स की जो हमारा पथ है वो दीर्घाकार होता है। दीर्घाकार पथ कैसा होता है, देखो जब आप क्या करो, सर्कल को चपटा कर दोगे तो एक आपको नया स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको चपटा करो, ऐसा बनेगा ना, फिर ऐसा चपटा करने पर थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, लो ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स। यही आपका दीर्घाकार होता है, यही आपका दीर्घाकार होता है स्टूडेंट्स, ज्यामिति। अब इसी ज्यामिति पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब बात आई सूरज कहाँ है भाई स्टूडेंट्स, इसका तो पता चल रहा है कि सेंटर ये है, इसी सेंटर पे स्टूडेंट्स क्या है, सूरज है, सन है हमारा। लेकिन यहाँ का सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स, दीर्घाकार ज्यामिति में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2। ठीक है, देखो कैसे पता करेंगे फोकस कहाँ पर है। देखो ये आपका बीच वाला है पॉइंट, इसके दाएं इसके बाएं 2 फोकस आपको मिलते हैं दीर्घाकार ज्यामिति में। एक फोकस ये होता है, दूसरा फोकस ये होता है। क्लियर। और इन्हीं में से दोस्तों एक फोकस पर आपका सूरज होता है। मान लेते हैं सूरज हमारा इस फोकस पे है। ठीक है, ये हमारा सन है। क्लियर, ये हम सन है और इसी के चारों तरफ हमारा ये ग्रह चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण करता है। ये है सिंपल सा नियम हमारा। क्या बोलता है कि जो ग्रह है वह सूरज के चारों ओर दीर्घाकार कक्षा में घूमता है। किस कक्षा में? दीर्घाकार कक्षा में। क्लियर। और सूरज कहाँ है? सूरज इस कक्षा की किसी एक फोकस पे, लिखा है हमने यहाँ पर, सूरज इसी कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। जो सन है वो कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? किसी एक फोकस पर होगा, किसी एक फोकस पर होगा आपका स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका प्रथम नियम, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कक्षाओं का नियम भी। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कक्षाओं का नियम लिखिए केपलर का, तो यही नियम लिखना है आपको, अच्छे से डायग्राम बना दीजिएगा। चलिए, तो ये आसान था। अब हम देखते हैं केपलर का द्वितीय नियम। ठीक है, आइए तो चलिए देखते हैं केपलर का द्वितीय नियम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नियम बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो खुद से समझ जाएंगे और खुद से ही एग्जाम में लिखिएगा भाई। हम नहीं कहेंगे कि आप ये छापिएगा, ये हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, हमारा फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ ये भी है आपको समझाना कि आप बिना रटे स्टूडेंट्स एग्जाम में लिख कर आओ। तो वही हम अब यहाँ के समझाएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा बस। ठीक है, और एंजॉय भी करिएगा इस नियम को जानकर कि क्या बात इन्होंने कह दी। देखिए इन्होंने कहा इस नियम में कि स्टूडेंट्स ग्रह हमारा दीर्घाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये पहले नियम में तो हमने बता दिया, ग्रह हमारा चक्कर लगा रहा है किसमें? दीर्घाकार कक्षा में। और सूरज कहाँ है? सूरज स्टूडेंट्स 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर मौजूद है। क्लियर। अब इस नियम में इन्होंने कहा
स्टूडेंट्स की चलो लगा तो रहा है, टी समय बाद क्या होगा। हमने कहा कि टी समय बाद ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। इन्होंने कहा कि पहुँचाओ एक बार, टी समय में क्या होगा स्टूडेंट्स आप बताइए। आपसे भी पूछेंगे, आप भी कहोगे टी समय में ग्रह यहाँ है तो यहाँ जाएगा, कभी इधर चला तो कभी उधर चला, समय बीतता रहेगा, चलता रहेगा स्टूडेंट्स। तो टी समय में मान लो ये ग्रह आपका उठकर अरे चल कर आगे यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा चलो यहाँ से यहाँ आया, इस कितना क्षेत्रफल तय किया। क्षेत्रफल मतलब क्या है, क्षेत्रफल मतलब कि देखो पहले यहाँ पर था तो इस रेखा को मिलाओ, यहाँ पर पहुँचा तो इस रेखा को मिलाओ, तो इतना एरिया इस ग्रह ने तय किया स्टूडेंट्स टी समय में। क्लियर। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत। अब केपलर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा टी समय बाद क्या होगा। अब दिमाग थोड़ा चलने लगा साइंटिस्ट का, उन्होंने कहा टी समय में यहाँ से यहाँ पहुँचा, दोबारा टी समय बाद क्या होगा। केपलर ने पूछा लोगों से, आपसे भी हम पूछते हैं, आप बताइए, सोचिए दोबारा टी समय बाद क्या होगा। सोचिए सूरज वही है, ग्रह कहाँ हो गया, ग्रह तो हमारा यहाँ था स्टूडेंट्स, यहाँ था। टी समय बाद दोबारा अगेन स्टूडेंट्स हम आपसे पूछे टी समय बाद क्या होगा, अगेन टी समय बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले यहाँ पर था, यहाँ पर पहुँचा, दोबारा हम पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स टी समय बाद क्या होगा। आप बताइए स्टूडेंट्स, बताइए। आप कहेंगे यहाँ से मान लो यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए, सब मान के ही तो चल रहे हैं हम, एग्जैक्ट तो सूरज पे बैठ के देख नहीं रहे कि कौन कहाँ जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से स्टूडेंट्स पहुँचा हमारा कहाँ तक, यहाँ तक मान लेते हैं भाई। केपलर ने कहा चलो ठीक है, कितना क्षेत्रफल तय किया। अब की पारी हमने देखा कि यार ये मिला दिया, अब की पारी इतना क्षेत्रफल तय किया स्टूडेंट्स। और केपलर ने लोगों से कहा ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा, ये A1 है, ये A2 है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा, ये केपलर ने नियम दिया थर्ड। और बोला कि इसको तीसरा नियम मेरा बोल देना। साइंटिस्ट से कह दिया कि देखो भैया दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा, यही मेरा तीसरा नियम है, ठीक है। तीसरा नियम चपका दिया और बोल दिया कि अगर समय क्या हो, समान हो, समय अंतराल क्या हो, समान हो, यहाँ पर टी समय बाद, वहाँ पर भी टी समय बाद, इक्वल हो। समझो बात को, अगर समय अंतराल क्या हो, जिस समय पे हम बात कर रहे हैं वो बराबर हो, यहाँ पर भी टी समय बाद देखा, यहाँ पर भी टी समय बाद देखा भाई, अगर ये बराबर है तो स्टूडेंट्स ग्रह सूरज के चारों तरफ जितना भी क्षेत्रफल तय कर रहा है वो क्षेत्रफल समान होगा। याद हो गया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं। अगर समय अंतराल समान हो तो ग्रह द्वारा सूरज के चारों तरफ जो भी क्षेत्रफल तय करेगा वह भी समान होगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन भाई साहब हमारी ये है, समय अंतराल क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। ये तीसरा नियम अपने से समझ लिया तो मुबारक हो, लिख देना एग्जाम में स्टूडेंट्स। अगर समय अंतराल समान हो तो ग्रह सूरज के चारों तरफ समान क्षेत्रफल तय करता है, यही है दूसरा नियम केपलर का स्टूडेंट्स। ये हमने जो भी लिखा है, अगर ये रटना हो तो रट सकते हो, लेकिन समझ गए हैं तो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। क्लियर। नोट्स के लिए आप ये उतार लीजिए, अच्छे से नोट्स रहना चाहिए ना, ठीक है। और ये डायग्राम बना लीजिएगा जो हमने यहाँ पर अभी बनाया, इस डायग्राम से आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने बोला था समय समान होगा तो स्टूडेंट्स एरिया भी, क्षेत्रफल भी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए लास्ट में हमने कंक्लूजन में भी लिखा है कि ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है, मतलब कि स्टूडेंट्स समय नियत है तो क्षेत्रफल भी जो भी तय करेगा वो भी नियत रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, याद होगा ये नियम, इसको छोड़िए, जो आपने समझा है वही काफ़ी है, वही लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा दूसरा नियम, जिसको स्टूडेंट्स क्षेत्रीय चाल का नियम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको क्या बोलते हैं हम अलग नाम से, क्षेत्रीय चाल का नियम। चलो याद रखना, लिख लेना कि इसको क्षेत्रीय चाल का नियम भी बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं केपलर का लास्ट और तीसरा महत्वपूर्ण नियम, और उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो भी आपको बताएंगे, तो मिस मत करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स जाइए कहीं नहीं, ये आपका है केपलर का लास्ट और तृतीय नियम, जिसको परिक्रमण काल का नियम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम आपको अलग से नाम बता रहे हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में तृतीय नियम ना बोलकर आपसे पूछे कि केपलर के परिक्रमण काल का नियम लिखिए, तो भी आपको पता चले कि नहीं ये तृतीय नियम है, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए तृतीय नियम से रिलेटेड आपका कुछ आंकी प्रश्न भी बनते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। देख लीजिए, बहुत ही आसान ये नियम है, पढ़ने में आपको भले ही लगेगा थोड़ा सा हार्ड, लेकिन है बहुत ही आसान। आप देखिएगा क्या है, प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर के परिक्रमण काल t का वर्ग दीर्घाकार कक्षा के अर्ध अक्ष a के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए इस नियम में बोला जा रहा है, हमने सब कुछ बता दिया, केपलर ने सब कुछ बता दिया कि ये है दीर्घाकार कक्षा जिसमें ग्रह घूम रहा है। यहाँ पर आपके सूरज मामा बैठे हुए हैं मुस्कुराते हुए, हंस रहे हैं कि देख लो भाई पढ़ तो हम ही कर रहे हो। उसके बाद इस दीर्घाकार कक्ष में ग्रह आपका चक्कर लगा रहा है, क्लियर आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परिक्रमण काल आखिर क्या है, परिक्रमण काल आखिर क्या है स्टूडेंट्स? परिक्रमण काल वह समय है जिस समय पर ग्रह पूरा चक्कर लगा ले, पूरा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ग्रह का, वो परिक्रमण काल कहलाता है। जैसे हमारा अर्थ सूरज का चक्कर, एक चक्कर जब लगाता है तो कितना टाइम लगता है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, 6 घंटे भी लगते हैं साथ में, तभी 4 साल बाद 6 मल्टीप्लाई होके स्टूडेंट्स एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलता है लीप ईयर्स में, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था। चलिए आई होप आपको ये पता होगा पहले से। तो ये मान लीजिए ग्रह चक्कर लगाया पूरा स्टूडेंट्स, तो जितना समय लगा वो है परिक्रमण काल t, ठीक है, और ग्रह की दोस्तों मान लीजिए सूरज से दूरी है a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केपलर ने बोला कि इस परिक्रमण काल का वर्ग, इस परिक्रमण काल का स्टूडेंट्स वर्ग, क्या बोला स्टूडेंट्स केपलर ने, फिर से लिखते हैं भाई, फिट होना चाहिए माइंड में। उन्होंने कहा परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होता है किसके, जो दूरी है स्टूडेंट्स a उसके तृतीय घात के, यही इन्होंने बताया स्टूडेंट्स रियल में, ठीक है। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूरज से दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, समय है जो लग रहा है स्टूडेंट्स, और ये है दूरी जितनी दूरी पर मौजूद है। बस याद रखना परिक्रमण काल का जो समय है उसका वर्ग दूरी, ग्रह की जो दूरी है सूरज से उसके तृतीय घात के समानुपाती होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यही काम करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा और a का क्यूब उतरेगा, स्क्वायर लगाते मत भूलिएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रहता है परिक्रमण काल पर, ठीक है, और इस पर क्यूब रहता है। तो यही स्टूडेंट्स आपका न्यूटन का तृतीय नियम। एक बार फिर से हमारे साथ याद कर लीजिए अभी कि किसी भी ग्रह का सूरज के चारों ओर का परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग सूरज से उसकी दूरी के, सूरज से उसके दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये व्यंजक ही आप याद कर लीजिए भाई, आपको नियम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खत्म। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, छोटे मोटे जो सवाल आ जाते हैं इस पर वो आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान बनता है, पूछता है स्टूडेंट्स आपसे, देखो ये देख लो भैया सूरज, ये है आपका भैया ग्रह, यहां पर भी ग्रह, इसकी दूरी है 10 के घाते 5, इसकी दूरी है स्टूडेंट्स, इस ग्रह की दूरी है कितनी, 10 के घाते 6। ऐसे देगा कि दो ग्रह चक्कर लगा रहे, एक की दूरी 10 के घाते 5 मीटर है, दूसरे की 10 के घाते 6 मीटर है, ठीक है। आपसे कहेगा स्टूडेंट्स दोनों के परिक्रमण काल का, दोनों के परिक्रमण काल का अनुपात बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछेगा। परिक्रमण काल का अनुपात आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही करना है। आइए करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं हमारे साथ सॉल्यूशन। T1 पहले निकालते हैं, हमें तो स्क्वायर वाला मामला पता है तो हम T1 का स्क्वायर लिखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, के और दूरी कितनी दूरी पर है, 10 के घाते 5 उसके क्यूब के। चलिए T2 हम नहीं निकाल सकते, हम स्क्वायर निकालेंगे ना, हम T2 का स्क्वायर निकालेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, के, इसकी दूरी कितनी है
10 की घाते 6, 10 के घाते 6 इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने फिट कर दिया। हमें क्या मांगता, हमें स्टूडेंट्स चाहिए T1 बटे में T2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड मारेंगे, यहीं पर डिवाइड मारते हैं भाई, डिवाइड मारते हैं। T1 का स्क्वायर बटे में T2 का स्क्वायर बराबर ये बटे में ये। ठीक है, एक ही बराबर का रहेगा। हमने डायरेक्ट डिवाइड मार दिया स्टूडेंट्स। क्लियर, देखो डिवाइड करने से ये के कट जाएगा, फिर देखिए क्या हो जाएगा, 10 की घाते 5 का क्यूब, 10 की घाते 15, 10 की घाते 6 का क्यूब, 10 की घाते 18, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 के घाते माइनस का 3 आएगा स्टूडेंट्स। अभी ये क्या है, 10 के घाते माइनस का 3, ये T1 का स्क्वायर बटे में T2 का स्क्वायर। हमें केवल T1 बटे में T2 चाहिए, मतलब कि जो इधर स्क्वायर है उधर हमें रूट लगाना पड़ेगा, इधर का स्क्वायर उधर भेजना पड़ेगा, तो रूट लगा देंगे सिंपली। ठीक है, देखिए तो हमें T1 बटे में T2 मांगता, ये हो जाएगा 10 के घाते माइनस का 3 स्टूडेंट्स, स्क्वायर उधर जाके रूट लग गया स्टूडेंट्स 1 बटे में 2। ये हमने कर दिया, सवाल हल हो गया, यही हो गया आंसर। तो इस तरह के चुटुर मुटुर सवाल आते हैं, आई होप आप कर ले जाओगे। यही फॉर्मूला दोस्तों यूज़ करना है, इसको देखना नहीं, इसको यूज करना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ, जिसको स्टूडेंट्स परिक्रमण काल का नियम भी बोलते हैं प्यार से। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। तो जाते जाते जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, कि स्टार्टिंग में बताया केपलर ने कि दीर्घाकार वृत्ताकार में ग्रह घूमता है, दूसरे में बताया कि स्टूडेंट्स समान समय अंतराल में ये ग्रह समान क्षेत्रफल तय करता है, क्षेत्रीय चाल नियत रहता है, तीसरे में बताया स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स परिक्रमण काल कैसे निकालोगे ग्रह का, इसी का यूज करके दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण काल निकाला हमने। ठीक है, चलिए तो ये है पूरा केपलर का नियम। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दिल से, और दिल से कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और चैनल पे आप सभी नए हो तो हमसे जुड़ना भी मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सब हमने कवर किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आपको बताए हैं, जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो भी हमने कराए हैं। तो आप भटकिए बिल्कुल ही मत, कह रहे हैं ना कि हम हैं तो काहे का टेंशन, फिजिक्स हम पर छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री हम पर छोड़ दीजिए। क्लियर, हम है ना, आप पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, चाहे कितना भी समय कम बचा हो, बस थोड़ा सा और मेहनत करना होगा एडिशनली। और जो आपसे कह रहा है कि आपके नंबर नहीं आ पाएंगे, आप फेल हो जाओगे, यार कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, उनको चुप कर दीजिएगा भाई रिजल्ट से अपने। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी, आप पढ़िए, उन्हीं को अच्छे तरीके से फोड़ कराइए एग्जाम में, और बता के जाइए कमेंट में कि कैसा गया एग्जाम आपका। क्लियर, चलिए तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए चलते हैं।